Hello everyone, welcome back to my channel. In today videos, we will discuss now about katakana and like katakana में tenten कैसे use होता है and maru in katakana how is it applied and what will be the sounds, combination sounds, long vowels and small characters. Okay, so in firstly like hiragana as we discussed in previous video, तो उसके अंदर जैसी साउंड्स होती थी सेम एज इट इज हीरा गाना में भी होती हैं। बस इट जस्ट की लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। अदरवाइज बाकी साउंडिंग्स सेम ही होती हैं। एंड बेसिकली जो काताकाना होती है वो हमारी हमेशा यूज होती है फॉर फॉरेन वर्ड्स लाइक जैसे जापान को छोड़ के उसके अलावा कितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि फॉरेनर्स नेम होते हैं लाइक मेरा। अगर मेरा नाम दीपांशी है तो मैं उस दीपांशी नाम को काताकाना के लेटर्स के अंदर लिखूंगी। अगर आपका नाम जॉन है, अदरवाइज रमेश, सुरेश, नॉर्मल कॉमन नेम्स, तो इनको आप जापानीज लैंग्वेज में काताकाना यूज करके लिखोगे। ऑलराइट, जस्ट लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है, राइट? इट इज नॉट अ जापानीज वर्ड। तो एक इंग्लिश वर्ड को हम ऐसे लिखेंगे लाइक मेंशन इन हियर कंप्यूटर। ओके, प्रोनाउंसिएशन विद कंप्यूटर। सो बेसिकली जापानीज में ना टा साउंड नहीं होती है, ऑलवेज टा साउंड कभी नहीं होती है। टा का बन जाता है ता। ता दे पांशी ई भी नहीं होती इसमें। ई की ई अलग होता है, लाइक आई होता है। ई जो होता है ना जैसे DEEPANSHI, तो DEE नहीं होता, वो ए बन जाता है फिर। दे पांशी लाइक दैट वन। सो फॉर फर्स्ट वन पहले हमारा आता है आ। ओके, इसके अंदर आ को लिखा जाता है इस तरीके से, इची नी। ऑलराइट, और हमने लास्ट डिस्कस किया था कि ये स्ट्रोक्स के बेसिस पे सारी लैंग्वेज होती है। तो हम स्ट्रोक्स को एक साथ रख रख के जब हम कोई वर्ड बनाते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रोक ऑर्डर। पहले कौन सी लाइन आएगी उसके बाद कौन सी लाइन आएगी। तो हम काउंट करते हैं। जापानीज में इची मतलब 1, नी मतलब 2, सान मतलब 3। ओके, तो इची नी, इची नी, ये हमारा क्या बन गया? आ। ओके, आ। उसके बाद आते हैं ई। ई, इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे हीरागाना में हम लिखते थे लाइक दिस वन, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे ऐसे, ई। ओके, ई। देन आवर नेक्स्ट वन इज ऊ। ऊ, इची नी सान। ओके, स्ट्रोक ऑर्डर्स इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा लिख लिख के सेम, इची नी सान। ऐसे इसको बोलेंगे ऊ। ऊ। उसके बाद आता है इ, आ ई उ ए। ओके, ये है ए। ए को लिखते हैं सिंपल हमारा जैसे इंग्लिश में आई होता है, राइट? बट इसके अंदर हल्का सा डिफरेंस है, वो ये है कि ऊपर वाली फर्स्ट स्ट्रोक जो होती है वो स्मॉल होती है, इची नी। और सान, जो लास्ट सान स्ट्रोक है वो हमारी इची पहली नी पहली स्ट्रोक से हल्की सी बिगर होती है। ओके, लेस डिफरेंस है बट है। ऐसे इसको लिखा जाता है ए, आ ई उ ए। नेक्स्ट है ओ। ओ, ओ इज इची नी सान। इची, अभी मैं एक्चुअली इस पे कर रही हूँ तो इसलिए मैं प्रॉपरली नहीं लिख पाऊंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से हम एज अ पेपर पे लिख कर करेंगे ताकि हमें बनाना भी आए। ठीक है, ओ। ओ, सो यू कैन सी साउंड सेम है, जस्ट कैरेक्टर्स डिफरेंट हो गए हैं। ओ। नेक्स्ट लाइन इज का। का, का, हीरागाना का कैसा होता है? इची नी सन, राइट? अब इसमें क्या है, खाली ये वाली स्ट्रोक हट गई है, बाकी सब सेम है, का। नेक्स्ट वन की। की, ये भी सेम है, जस्ट एक अबव स्ट्रोक होती है वो भी हट गई है इसके अंदर, की। नेक्स्ट कू। काताकाना में कू ऐसे लिखा जाता है, कू। इची नी, इची नी, इची नी। ओ सॉरी, इसमें होगा इची नी। ओके, दिस इज कू। कू। देन नेक्स्ट आता है
के के इट इज मतलब मैचिंग मैचिंग है राइट। के इंग्लिश में के ऐसे लिखते हैं, है ना, कई लोग स्टाइलिश से लिखते हैं। उसके बाद इसके अंदर कैसे होता है, ऐसे सेम है, बस थोड़ा सा टिल्ट हो गया। के के ओके के। देन है साउंड को इची नी इची नी इची नी, दिस इज को। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट लाइन सेम है, इट्स जस्ट बस कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। आ ई उ ए ओ, का की कु के को। उसके बाद आता है सा सा इची। इसमें पहला पहला ऑर्डर बताते हैं, इसमें कैसे होता है। पहला ये होता है इची नी सन, ठीक है। इसका ये ऑर्डर है इची नी सन इची नी सन। तो इसका ये ऑर्डर रहेगा। हमेशा ऑर्डर वाइज बनाते हैं तो दैट वो कैरेक्टर जो होता है बस अच्छा बनता है। ओके, ऑर्डर्स नहीं बनाना चाहिए ताकि मिस्टेक्स कम हो हमारी। उसके बाद आता है सा, उसके बाद है शी शी कैसे बनता है इची नी सान। शी और सू, एक इसमें और लेटर है सू। सू और शी मेजरली सेम होते हैं, बट इनका मेन डिफरेंस ये है कि आप जो शी है उसमें नीचे से जो स्ट्रोक स्टार्ट करते हो बनाना, वो पहली जो दो स्ट्रोक्स बनाई होती है उससे क्लोज होती है, जस्ट लाइक दैट इची नी। अब जो आप थर्ड स्ट्रोक बनाओगे उसमें नीचे से इसके क्लोज रहेगी, उसके बाद ये दूर हो जाएगी। तो इसको कहते हैं शी। और सू में क्या होता है इची नी। अब क्या होगा कि ऊपर की साइड से वो क्लोज रहेगी और नीचे की साइड से फार दूर रहेगी। सो इट विल कम बिकम सु, TSU वाला सु, SU सु, ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं शी इज डन शी। उसके बाद सा की लाइन में सु होता है ऐसे इची नी, ओके इची नी सु। देन हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे से इची नी इची नी इची नी, दिस इज से। देन हमारे पास है सो में भी सेम होता है, ठीक है, ऐसे बनती है ये। और इसकी बस एक स्ट्रोक रहती है ऊपर, जैसे शी में दो होती हैं बट सो में एक होती है। शी इज दिस, सो इज दिस। इची नी इची नी सो, ओके सो। देन नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, दैट इज ता लाइन। सो ता हम ऐसे लिखते हैं ता इची नी, ये क्या बन गया कू के अंदर हमने एक और स्ट्रोक लगाई है, ये बन गया हमारा ता, दिस इज ता इची नी सान इची नी सान इची नी सान, ओके। देन नेक्स्ट आता है ची ता ची चू ते तो, राइट, ये लाइन होती है। तो अब आया हमारे पास ची इची नी सान। सी आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मैं स्ट्रोक किधर से कहाँ स्टार्ट करी हूँ। लाइक मैंने पहली स्ट्रोक कैसे स्टार्ट करी, ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सो इची। उसके बाद सेकंड स्ट्रोक, एक सेकंड, उसके बाद सेकंड स्ट्रोक कैसे करी मैंने, फ्रॉम दिस साइड टू दैट नी, देन यहां से नीचे सान, तो इट विल बिकम ची। मेनली इसका अच्छी बात यही रहती है कि आपको बनाने के लिए इजी हो जाता है और एकदम एग्जैक्ट जापानीज कैरेक्टर बनता है। अदरवाइज अगर आप कहीं से भी स्ट्रोक स्टार्ट करोगे, कहीं से भी कुछ भी, तो वो सही से उस फॉन्ट और उस कैरेक्टर की तरह नहीं बन पाता। सो इची नी सान, दिस इज ची इची नी सान ची, ठीक है, डन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सू। शी और सू में मैंने आपको डिफरेंस तो बता दिया है। सू में होता है कि नीचे से पास होती है, और शी में होता है कि नीचे से पास होती है, और सू में होता है ऊपर से पास होती है लाइन। इची नी सान, थोड़ा सा यहाँ पे ना ये डिफिकल्ट हो रहा है बनाना मेरे लिए। ये ऐसे होगा सू, एंड दिस इज शी,
ऑलराइट। सू, सूडन। नेक्स्ट है ते, इची, नी, सान, इची, नी, सान, इची, नी, सान, इची, नी, सान। दिस इज ते, इची, नी, सान। अच्छा, ते से वर्ड एक बताते हैं। ते से क्या वर्ड होता है? तेरेबी। हम उसको टीवी को क्या बोलते हैं जापानीज में? तेरेबी। ठीक है, तो तेरेबी टेलीविजन एक इंग्लिश वर्ड है, राइट? तेरेबी। तो फिर हम उसको वो जो जापानीज में कन्वर्ट करके तेरेबी, उसको किस में लिखते हैं? काताकाना में। ठीक है, तेरेबी। उसमें ये वाला तय यूज होता है, तय। रे और बी भी हम सीखेंगे अभी नीचे, तो आप वर्ड बनाना उसका। ठीक है, टेलीविजन इज तेरेबी। ते। उसके बाद नेक्स्ट आता है तो, इची, नी, इची, नी, इची, नी। ओके, इची, नी, इची, नी। दिस इज तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं ना नी नू ने नो। ना इज इची, नी, इची, नी, ना। दिस इज ना। आप गूगल भी करोगे ना तो बहुत अलग अलग, मतलब स्क्रिप्ट सारी सेम होते हैं लेटर्स, बट लिखने के तरीके बहुत अलग अलग दिखेंगे आपको। बट कंफ्यूज नहीं होना उसमें। आप अभी जैसे तरीका देख रहे हो, आप उसी तरीकों को फॉलो करोगे ना, तो इट विल बी बेटर। कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये है ना, इची, नी, ना, इची, नी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ना कंप्लीट ना। उसके बाद है नी। अब नी कैसे होता है? जो फर्स्ट रो है हमारी, दिस वन, और नेक्स्ट है दिस वन। तो जो ऊपर वाली स्ट्रोक आती है नी के अंदर, ये होती है स्मॉलर देन नेक्स्ट वन, हल्की सी छोटी होती है। ओके, ज्यादा छोटी नहीं होगी। सो दिस इज नी। और जापानीज काउंटिंग में टू को भी नी कहते हैं। ओके, टू को भी नी कहते हैं, जिसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नी, नी। इजी। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नु, नु, इची, नी, सान, इची, नी, सान, इची, नी, सान। दिस इज नु, नु, इची, नी, सान, इची, नी, सान, नु, नु। नेक्स्ट है हमारा ने। तो इची, नी, सान, योन। योन इज फोर। ओके, इची, नी, सान, योन, इची, नी, सान, योन। दिस इज ने, ने, इची, नी, सान, योन। एक बार मैं आपको टाइप करके बताती हूँ कि उसमें कैसे होता है। तो हम एक बार ये चेंज, ओके, इसके अंदर ऐड नहीं है। चलो गाइस, मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर जापानीज कीबोर्ड कैसे ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर इंग्लिश, जहाँ पर आपका लिखा होता है नीचे टास्क बार में, वहां पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे होगा मोर कीबोर्ड सेटिंग्स। इस पे हमने क्लिक किया, उसके बाद सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। बट शायद से आपको ये ना दिख रहा हो, तो मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखाती हूँ। रीशेयर करते हैं हम। शेयर, फुल स्क्रीन दिख रही होगी आपको, राइट? तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करेंगे, मोर कीबोर्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आता है ऐड अ लैंग्वेज। ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करके हम लिखेंगे जापानीज। ओके, जापानीज। नेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली जो बेसिकली सिलेक्ट करता है बेसिक चीजें, दैट विल बी ओके, एंड वी विल क्लिक इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे सारे ये इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको हम लिख कर दिखाएंगे कि नहीं कैसे लिखा जाता है, कीबोर्ड से कैसे दिखता है। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि सब मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आते हैं हम नो पे। नो इज दिस, जस्ट वन स्ट्रोक, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। नो, 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 नो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हा, हा। अच्छा, राइट में मेरे को लिख कर दिखा हुआ कि हीरा गाना में हा कैसे लिखते हैं। ओके, 5 सेकेंड्स आपके पास। इची, नी, सान, योन, गो। ओके। तो हम
है। तो हा को हम हीरा में लिखते हैं इची नी सान, राइट, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो लेकिन हम अब इसमें लिखते हैं हा को इस तरीके से, इची नी, लाइक अ माउंटेन, माउंटेन हाँ। हाँ, ऐसे होता है ना, माउंटेन मास होता है, हाँ बहुत लोग होते हैं, हमने देखा होता है टीवी में। तो जस्ट जस्ट रिमेम्बर के लिए कि हाँ कैसे दिखते हैं, तो एज अ माउंटेन, हाँ, इची नी, इची नी, इची नी, हाँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही, ही, ओके, ही, इची नी, कैसे, इची नी, इची नी, इची नी, इची नी, इची नी, इची नी, दिस इज ही, ही, ही। ओके, नेक्स्ट है हा ही, फू, फू। ओके, हीरा का नाम है, फू कैसे लिखते हैं, जल्दी से आप लिखो, 5 सेकंड का टाइम, ओके, 1 2 3 4 5। ओके, हीरा का नाम है, फू लिखते हैं हम इची नी सान योन, ऐसे। ओके, एंड काता का नाम ये हो जाता है जस्ट लाइक दिस, इची, 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 फू, फू, फू। ओके, दिस इज फू। नेक्स्ट है हमारा हा ही हू, हा ही फू हे, हा ही फू हे। हे को हम ऐसे लिखते हैं इची नी, इची नी, इची नी, इची नी, इची नी। ओके, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हो, हा ही फू हे, हो। सो इची नी सान योन, ओके, इची नी सान योन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम ये इरेज कर देते हैं फॉर स्पेसिंग। अब इसको हम लिखते हैं हो, सो इट इज इची नी सान योन, इची नी सान योन, राइट। तो दिस इज इची नी सान योन। ओके, सो हम इसको थोड़ा सा क्लोज करके अब आगे करते हैं, था वाला डन हमारा। नेक्स्ट लाइन है हमारी मा, मा। सो दिस इज इची नी, स्ट्रोक ऑर्डर को हम कम कर सकते हैं, पतला कर देते हैं, इची नी, इची नी, इची नी, दिस इज मा, मा। ओके, मा। नेक्स्ट इज मी, इची नी सान, इची नी सान, इसको थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं, इची नी सान, इची नी सान। इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रोक ज्यादा छोटी बन गई है वैसे, बट ऐसा होता नहीं है। पहले वाली ऑलवेज बिग, नेक्स्ट वाली अ लिटिल स्मॉल, और देन लास्ट वाली ऊपर वाली सेम होती है। ठीक है, दिस इज मी, इची नी सान, दिस इज मी। ओके, नेक्स्ट इज मू, इची नी, इची नी, इची नी, दिस इज मू, इची नी, इची नी, दिस इज मू। ओके, इची नी, इसको ज्वाइन, इची नी, इची नी, मू, दिस इज मू। नेक्स्ट है हमारा मे, इची नी, इची नी, इची नी। ओके, इची नी, इची नी, इची नी, दिस इज मे। लेट्स क्लियर ऑल। उसके बाद हमारा आता है मो, ठीक है, उसके बाद है हमारा मो, मो इज इची नी सान, 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 सान, इची नी सान। थोड़ा स्पीकर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आता है मो। उसके बाद है या, इची, जैसे हीरा गाना में कैसे या लिखते थे, इची नी सान, इसमें हो जाता है इची नी। इसमें देख रहे हो आप, शार्प लाइन ज्यादा है ना, शार्प है थोड़ा, इची नी, इची नी। उसके बाद है यू, इची नी,
इची नी, दिस इज यू, यू, इची नी, यू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यो। यो कैसे लिखते हैं, उल्टा ई हो जाता है बस। इची नी सान, इची नी सान, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ई, उल्टा ई, यो, इची नी सान, दिस इज यो, यो, ओके, यो। देन हमारा रा री रू रे रो वाली लाइन, रा, दिस इज रा, इची नी। अच्छा ये क्या था, सिर्फ ये क्या था, ये बताओ जल्दी। ये था फू, ठीक है, क्या था ये, फू। अब इसके ऊपर हम इची नी सान एक स्ट्रोक और लगा देते तो ये बन जाता है रा, रा, ठीक है, इची नी, इची नी, दिस इज रा, रा। एंड इसमें लाइंस बराबर ही होती है, छोटी बड़ी नहीं होती, लाइक इची और नी पूरी पूरी होती है, अपर स्ट्रोक भी पूरी इसके साथ बराबर आती है, रा। देन आता है हमारा री, दिस इज री, इची नी, इची नी, इची नी, इची नी, दिस इज री, री, इची, इची नी, री, ठीक है, री, रा री। देन हमारे पास आता है रू, इची नी, इची नी, इची नी, इची नी, इची नी, इची नी, दिस इज रू, इची नी, इची नी, दिस इज रू। रू के बाद आता है रे, बस इची, इसमें एक स्ट्रोक होती है, इची, इची, वन, रू, सॉरी सॉरी रे, इसको मैं इरेज करूँ कंफ्यूजन ना हो जाए, दिस इज रे, ओके, रे, रे, रे। देन आता है हमारे पास रो, दिस इज अ स्मॉल स्क्वायर और बॉक्स, रो, दिस इज रो, इची नी सान, इची नी सान, इची नी सान, दिस इज रो, रो, रा री रू रे, रो। देन हमारे पास आता है वा, इची नी, ओ, इची, ये होता है इची नी, दिस इज वा। अच्छा ये क्या होता है, ये हमने क्या पढ़ा था अभी, ये क्या होता है, ये नीचे की स्ट्रोक नहीं रहेगी, ऐसे रहेगा, इची, ये क्या था, ये था हमारा ऊ, ऊ, ओके, ऊ। और ये है हमारा वा, वा, दिस इज विदाउट अपर स्ट्रोक, दिस इज वा, वा। देन हमारा आता है वो या ओ, वो हम कभी नहीं बोलते हैं इसको, हम ओ साउंड ही बोलते हैं, जो हमारा हीरागाना में था, हीरागाना का ओ होता है ये, ठीक है, हीरागाना का ओ होता है ये, ओ। और काताकाना में ओ होता है इस तरीके से, दिस वन, इची नी, इची नी, वो, ओ, ओ, सॉरी, ओ, ओ। देन लास्ट हमारे पास आता है न, हीरागाना में कैसे होता था, जस्ट लाइक दिस, राइट, ऐसे होता था। नाउ इन काताकाना क्या होता है, इची नी, इची नी, इची नी, ये हो जाता है न, न। और नो भी सिमिलर होता था, जस्ट आपको ना ये बहुत ही गौर से इसकी स्ट्रोक्स पहचाननी होंगी कि कितना क्या गैप है, तो उस हिसाब से आप उसको सोचोगे। नो होता था, नो नहीं सॉरी, एक मिनट, दैट सो, सॉरी, सो, देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, मैं इसको जूम आउट करूँ, सी, सो जो होता है उसके अंदर जो स्मॉल स्ट्रोक है वो कहाँ पे है, नीचे की डाउनवर्ड साइड में, और न में कहाँ पे है, अपवर्ड साइड में। सो आपको ये बेसिक ना एकदम प्रैक्टिस कर करके आपको माइंड में बिठाना होगा, उसके बाद ही आप आगे पढ़ पाओगे, समझ पाओगे कौन सा वर्ड, लेटर्स, जो कि वर्ड के अंदर लेटर्स तो आएंगे ही, राइट। सो न कैसे होता है, इची नी, इची नी, इची नी, ओके, ये हो गया न। ऑल राइट, तो यहाँ तक हमने काता काना की बेसिक पढ़ ली है, एक बार रिवाइज करते हैं क्या होता है। पहला है आ, रिपीट आफ्टर मी, ओके, आ, गुड, ई, ऊ,
ए, ओ, का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो, ता, ची, चू, ते, तो, ना, नी, नु, ने, नो, हा, ही, फू, हे, हो, मा, मी, मु, मे, मो। देन आता है या, यू, यो, रा, री, रू, रे, रो, वा, ओ, ओके। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं हम दाकुतेन, जो कि हमारा था तेन तेन। तेन तेन के साथ साउंड कैसे हो जाती है? क की के की जी में, यानी कि क की गा में हो जाती है। एस की सा, एस की ज में हो जाती है, यानी कि सा की जा में हो जाती है। त की द में हो जाती है, और ह की ब में हो जाती है। सो ये बनता कैसे एक्चुअली में? तो का कैसे लिखते थे? इची, नी, अब ये बन गया का के ऊपर हमने तेन तेन लगा दिया, दाकुतेन लगा दिया, तो इसके बाद ये क्या बन गया? गा, गा। सेम एज हीरा गाना, हम हीरा गाना में भी सेम ही करते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है गी। पहले हमने बनाया की, उसके बाद हमने तन तन लगाया, तो ये क्या बन गया? गी, गा, गी। सेम विद दिस वन, गु, गु। कू पे ऊपर तन तन लगा के इट्स गु। देन क्या बना? के का गे, और को का गो, तो गा, गी, गु, गे, गो। ठीक है। सेम इसमें क्या हुआ? सा था, सा के ऊपर हमने तेन तेन लगाया, तेन तेन लगाया। उसके बाद ये क्या बन गया? जा, जा। ठीक है, ये बन गया जा, जा, जी, जू, जे, जो। ठीक है। अब ये वो वाली लाइन आएगी, सी। ये बन गया जा, शी के ऊपर तेन तेन लगा के बन गया, ये बन गया जी, जा, जी, जू, जे, जो। उसके बाद ता वाली लाइन पे आते हैं। ता का क्या हो जाता है? दा, तो दा, जी, सू, दे, दो, दा, जी, जू, दे, दो। देन हा के ऊपर तेन तेन लगा के बन जाता है बा, बा की साउंड आ जाती है उसमें, तो बा, बी, बू, बे, बो। ठीक है, बा, बी, बू, बे, बो। देन हमारे पास आता है हान दाकुतेन, विच वाज द एक्सेप्शन, जो हमने पहले ही पढ़ा था। दिस इज मारू, इसको हम मारू भी कहते हैं। ओके। सो इसके अंदर क्या होता है? जो हा वाली लाइन होती है उसके ऊपर बस सर्कल लगाया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा सर्कल होता है, और ये बन जाती है साउंड पा में। ठीक है, पा, पी, पू, पे, पो, पा में बन जाती है ये। एंड ये सिर्फ हा के ऊपर ही होता है, और जैसे हमने जी, स, त वाली लाइन पे करा था, वैसा उस पे नहीं होता, सिर्फ हा के ऊपर होता है। तो हा की बन जाती है पा, पा, पी, पू, पे, पो। ठीक है, ये वाली साउंड बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं छोटा सा कॉम्बिनेशन साउंड, जो कि सेम एज हीरागाना ही रहेगी। दिस इज, हम कॉम्बिनेशन सिर्फ तीन वर्ड से बनाते हैं, दैट इज या, यू, यो। तीन वर्ड से ही कॉम्बिनेशन बनता है, और किसी से नहीं बनता। तो जैसे है क, की लाइन है, तो की के की प्लस या हो जाता है, की प्लस या इज क्या? की। ठीक है। और छोटा सा बनाते हैं हम इसके फुट साइड पे या, तो दिस विल बिकम की प्लस या इज क्या? क्या, क्या। ओके। आप बोलने की भी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको उसकी एक्सेंट आए। ठीक है, क्या, क्या। उसके बाद क्या आता है? अब अब की के ऊपर तेन तेन लगाए, तो वो क्या बन जाएगा? गी। ओके, गी। तो दिस विल बिकम ग्या, ग्या। देन शी प्लस या इज शा, जी प्लस या इज जा, ची प्लस या इज चा, नी प्लस या इज न्या, न्या। ओके। ही प्लस या इज ह्या, ह्या। ठीक है, ही प्लस या इज हिया। ओके। सबसे आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर आती है की, गी, शी, जी, ची, नी, तो सब में से हमने ना आई हटाया। देखो, की प्लस या क्या? आई हट गया।
क्या कभी आपको ऐसे साउंड बनाने में प्रॉब्लम हो रही तो उस हिसाब से सोचना कि आई हट जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्यू। क्यू कैसे बनता है? की प्लस यू। क्यू, हर चीज में हमारा आई हट गया यहाँ पे। की प्लस यू इज क्यू, गी प्लस यू इज ग्यू, शी प्लस यू इज श्यू, जी प्लस यू इज ज्यू, ची प्लस यू इज च्यू, नी प्लस यू इज न्यू, ही प्लस यू इज ह्यू। ओके, इजी है, बस यू 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 साउंड छुट जाती है सब में। नेक्स्ट है हमारा की के साथ यो। तो की प्लस यो इज क्यू, गी प्लस यो इज ग्यू, शी प्लस यो इज श्यो, जी प्लस यो इज जो, ची प्लस यो इज चो, नी प्लस यो इज न्यू, ही प्लस यो इज ह्यो। ओके, क्लियर है? इजी है ये भी, बिकॉज हीरा गाना में हमने पढ़ा था, तो काता काना में इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, सेम इसके साथ भी हो जाएगा हमारा बी। बी प्लस या ब्या, ही प्लस पी प्लस या प्या, मी प्लस या म्या, री प्लस या रया, बी प्लस यू ब्यू, पी प्लस यू प्यू, मी प्लस यू म्यू, री प्लस यू रयू, बी प्लस यो ब्यो, पी प्लस यो प्यो, मी प्लस यो म्यू, री प्लस यो रयो। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्ग साउंड पे। जैसे हमने हीरा गाना में पढ़ा था गक्को, तो हम ओ जो वोवल होता है उसको लॉन्ग स्ट्रेच करते हैं, ज्यादा टाइम तक बोलते हैं, तो उसकी बस स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है। गक्को बस इतना बोल के नहीं छोड़ देंगे, हम ऐसे बोलेंगे गक्को। ओ पे क्योंकि एक वोवल है, आ ई उ ए ओ, जैसे इंग्लिश में होता है ए ई आई ओ यू, सेम हमारा जापानीज में होता है आ ई उ ए ओ। तो ये वोवल्स है, तो इनकी जो जिस भी वर्ड के पीछे ये आते हैं, तो इनकी जो साउंड होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। जैसे कि अब इसमें आते हैं, और अब काताकाना में कैसा होता है? काताकाना में क्या होता है कि हम ये एक ऐसी लाइन का यूज करते हैं जिस भी वर्ड को हमें स्ट्रेच करना हो। जैसे कि ये है को, उसके हमने पीछे ये लगा दिया क्योंकि हमें अब को थोड़ा सा लॉन्ग बोलना है। को थोड़ा सा लॉन्ग बोलना है, तो को, ही को भी लॉन्ग बोलना है, तो ही के पीछे भी लगा दिया दिस वन। ठीक है, तो को ही इज कॉफी, को ही। ठीक है, तो हमने इसको यूज किया इस तरीके से। अब सुपरमार्केट को बोलते हैं जापानीज में सूपा। क्या बोलते हैं? सूपा, सूपा। तो इट इज व्हाट कि हमने सू के पीछे भी लॉन्ग ये लगाना पड़ेगा और पा के पीछे भी लॉन्ग लगाना पड़ेगा, ताकि इसकी साउंड हम सही से प्रोनाउंसिएशन भी कर पाए। तो सूपा, सूपा, सुपरमार्केट। केकी, अब केक को बोलते हैं जापानीज में केकी। क्या बोलते हैं? केकी। तो के पीछे हमने क्या लगाया? लॉन्ग वोवल मार्क। ये लॉन्ग वोवल मार्क लगाया जिससे के की साउंड स्ट्रेच हो गई, के। ओके, के की इज केक। ओके, ये क्लियर होगा कंसेप्ट क्या है ये एक्चुअली लॉन्ग वोवल मार्क, इसको कैसे प्रोनाउंस कर जाता है। उसके बाद आते हैं हम स्मॉल काताकाना लेटर्स पे, विच इज आ ई उ ए ओ या यू यो सू। और ये क्या होता है इसमें? ये होता है हमारा वाह। वाह, ये होता है हमारा वाह। आ ई उ ए ओ स्मॉल्स टू इंडिकेट डबल कॉन्सोनेंट्स। सो अब इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे हमने हीरा गाना में क्या पढ़ा था, जब हम छोटा सू लगाते हैं तो इस मीन्स कि हमारी उसके बाद वाले लेटर की जो डबल साउंड हो जाती है। जैसे कि टिकट होता है, ठीक है, टिकट को जापानीज में कहते हैं कित्ते, कित्ते। तो हमने इसके अंदर कैसे लिखते हैं हम इसको कि कित्ते। इट मीन्स हमने डबल कौन हमने ये छोटा सू लगाया ताकि हमारा डबल कॉन्सोनेंट हो पाए। लाइक कितने कैसे लिखते हैं इंग्लिश में कि आई डबल टी ई कितने। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। और जापानीज में डबल टी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ते को हम लिखते हैं इस तरीके से, तो उससे पहले हम छोटा सू लगाते हैं ताकि नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट की साउंड डबल हो जाए। ओके, कितने। तो सेम हमारा इसका इसमें भी होता है काताकाना में, बस काताकाना में छोटा सू कैसे बनता है? इची नी सान। तो ऐसे बनाते हैं इसमें, ठीक है। उस अब हम इस सू की जगह हम कौन सा यूज करेंगे? दिस वन। ऑलराइट, सो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ कुछ। पहला है जैसे कि बेड। बेड को बोलते हैं जापानीज में बेद्दो, बेद्दो। अब देखो इसमें बेद्दो, द की डबल साउंड आ रही है, स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। तो इसमें हम लिखते हैं पहले हा के ऊपर तेन तेन लगाया, पहले हे के ऊपर तेन तेन लगाया, तो क्या बन गया? बे, बेद्दो। फिर छोटा सू और इची नी सान, ये क्या बन गया हमारा? दो। ठीक है, तो के ऊपर तेन तेन लगा के दो,
तो बेदो, क्या बना, बेदो। नेक्स्ट है हमारा चिकेतो। अब काताकाना में टिकट को कहते हैं चिकेतो, ठीक है, चिकेतो। तो अब एक सेकंड में जूम कर लेती हूँ उसको। सो चिकेतो, चिकेतो को हम कैसे लिखते हैं, ची के, और डबल टी बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसके साथ छोटा चू लगाएंगे, चिकेतो, टी के पहले, क्योंकि टी की डबल साउंड आ रही है। तो इच्ची नी सान, ची बन गया ये, चिके, ची के, चिके तो, ठीक है, एक छोटा चू लगाया, और बाकी चिकेतो, चिकेतो। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास मैच। मैच को बोलते हैं जापानीज में, काताकाना वर्ड्स में मैची, माची, क्या बोलते हैं, माची। सो इट विल बी इची नी, ये हमारा बन गया मा, और अब माची, ची की क्या आ रही है, डबल साउंड आ रही है, तो हमने उस ची लेटर से पहले छोटा छू लगाया ताकि डबल साउंड आ पाए, माची, माची। ठीक है, इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सेम कॉन्सेप्ट ही है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं नाउ। अब हम आएंगे कुछ बेसिक जापानीज वर्ड्स को पढ़ने पे। पहला वर्ड है हमारा बैग। बैग को कहते हैं, एक तो काताकाना के लेटर्स में, काताकाना के लेटर्स में बैग को कहते हैं बैगू, बाग, सॉरी बैगू नहीं, बागू। ओके। काताकाना में काताकाना के लेटर्स में बैग को कहते हैं बागू, क्या कहते हैं, बागू। इसको लिखते हैं बा और गु, बागु। बागु में हमारे पास गु की डबल साउंड आ रही है, राइट, बागु जोर आ रहा है उस पे, तो हम उससे पहले एक छोटा सू लगाएंगे ताकि डबल जी आए, तो बागु, बागु। ठीक है। और बैग को, मिनासान, बैग को हम हीरागाना में कहते हैं काबान। तो बैग के दो नाम है एक्चुअली, काताकाना में अलग है सिर्फ बागु, और हीरागाना में होते हैं काबान, का बा काबान। ऑलराइट, काबान। आप लोग ये याद रखना कि हिरागाना में बैग को कहते हैं काबान, और काताकाना में कहते हैं बागु। देन आता है हमारा कैमेरा। कैमेरा जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, उसको हम काताकाना में लिखते हैं, एंड इट बिकम्स कामेरा, कामेरा, का मेरा। इसको लिखते हैं ऐसे, का मे और रा। राइट, कामेरा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर जो होता है उसकी बात हो रही है ये। तो रिकॉर्ड को हम जापानीज के में कहते हैं, काताकाना में, रेकॉर्डो, रेकॉर्डो। अब देख रहे हो ये लॉन्ग वोवल मार्क है, ठीक है, और किसके बाद लगाइए, को के बाद। रे, अब को की लॉन्ग साउंड हो जाएगी, रेकॉर्डो, रेकॉर्डो, रेकॉर्डो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा रूम। रूम को हम कहते हैं हेया, क्या कहते हैं, हेया। अभी आप कांजी इग्नोर करना, वो हम बाद में करेंगे आगे, स्लोली स्लोली। तो रूम को कहते हैं हेया, इची, हे, और ये या, हेया, इसमें भी ऐसे लिखा जा रहा है, हेया। ठीक है। नेक्स्ट है की को क्या कहते हैं, कागी। रिपीट आफ्टर मी, की को क्या कहते हैं, कागी, कागी। ओके। नेक्स्ट है क्लॉक, वॉच। जो वॉल क्लॉक होती है उसको हम क्या कहते हैं, तोके, तोके, तोके। देखो हम हमेशा हर लेटर को ना अलग से प्रोनाउंस नहीं करते, तो के ई ऐसे नहीं करेंगे, तो के, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सीखनी होगी, तो के। अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस रखोगे ना, सुनने पे, तो आपकी उससे लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, जो कि जेएलपीटी में भी असरदार होता है। मेनली जो हम मार्क्स लूज करते हैं जेएलपीटीज में, वो सिर्फ लिसनिंग में ही ज्यादा लूज होते हैं, बिकॉज हमें प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आती कि जापानीज में कोई एक्चुअली कैसे बोल रहा है। ठीक है, इट इज तो के। अब रेडियो को हम कहते हैं जापानीज में राजियो, रा जी ओ। ओके, राजियो। टेलीविजन को क्या कहते हैं, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था, टेलीविजन को कहते हैं तेरे बी, तेरे बी, तेरे बी, तेरे बी। हम्म। नेक्स्ट है बुक। बुक को कहते हैं हम हॉर्न, हॉर्न। और आपने ये कांजी सिमिलर कहीं देखी भी होगी, याद करोगे आप अगर, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस में है, राइट। ये कांजी है निहॉन। निहॉन किसको कहते हैं, जापान को, ठीक है। तो नी
में हमारी नीचे की कांजी आती है और होन में हमारी इस होन की कांजी आती है। ये है हमारी नी की कांजी, ठीक है, नीची, और नी, सान, यौन, गो। और ये है हमारी हॉर्न की कांजी। हॉर्न को क्या कहा जाता है? बुक। और बुक और जब जब इस दोनों कांजियों को साथ में लिखा जाता है तो ये क्या बन जाता है? नी हॉर्न, विच इज जापान। ऑलराइट। सी, एक कांजी के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, किसी किसी कांजी का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। सो ये हॉर्न की कांजी है और ये निहॉन की कांजी में भी यूज होता है। उसके बाद हमारा वर्ड है कैसेट टेप। कैसेट टेप को कहते हैं कैसेटो टेपू। कैसेटो टेपू, कैसेटो टेपू। ऑलराइट, कैसेटो टेपू। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को जापानीज में कहते हैं एगो। एगो, ठीक है। सी, जो ये गो है ना, गो इज अ मार्कर कह लेते हैं इसको। लाइक कोई भी लैंग्वेज को आपको बोलना है कि जापानीज, इंग्लिश, चाइनीज, सो उसके हर एक नेम के पीछे गो लग जाता है। जैसे कि निहॉन क्या है? निहॉन जापान को कहते हैं। निहॉन गो क्या हो गया? जापानीज लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज को कहा जाता है गो। अब ए गो, एगा, सॉरी एगा नहीं, ए इज इंग्लिश और गो इज लैंग्वेज। ए गो, ए गो। ओके। अब चाइनीज को क्या कहते हैं? च्यू गोकू गो। च्यू। देख रहे हो अब हमारा वो वाला साउंड, वो वाला यूज हो रहा है, जो हमने मिक्स करके सामने थे या यू यो को। तो ये क्या बन गया? च्यू। च्यू गोकू। च्यू गोकू इज चाइना। च्यू गोकू। च्यू गोकू इज चाइना एंड च्यू गोकू गो। गो हम जोड़ देंगे साथ में तो क्या बन जाएगा? ये चाइनीज लैंग्वेज, च्यू गोकू गो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कार पे। कार इज कुरुमा। कुरुमा, कुरुमा। ओके। नेक्स्ट है बाइसिकल। बाइसिकल को हम कहते हैं जितेंशा। जितेंशा, ठीक है, जितेंशा। नेक्स्ट है हमारा नोटबुक। नोटबुक को कहते हैं हम नोटो। नोटो, नोटो। ये इसके पीछे लॉन्ग मार्क आ गया तो उसके पहले वाला वर्ड खींचेगा लंबा, तो नोटो, नोटो। ओके। नेक्स्ट है हमारा स्टैम्प। स्टैम्प को हम क्या कहते हैं? कित्ते। कित्ते। ओके, हम मैंने एक मिस्टेक करी है, दैट इज, मैं आपको समझा रही थी कित्ते को, तो दैट इज स्टैम्प नॉट टिकट। ओके, स्टैम्प। सो स्टैम्प इज कित्ते। नेक्स्ट है हमारा डेस्क। डेस्क, डेस्क इज सुकुए। डेस्क को हम क्या कहते हैं? सुकुए, सुकुए। ओके। नेक्स्ट है हमारा चेयर। चेयर को हम कहते हैं ईसु। ईसु। डेस्क पे हम लैपटॉप बुक रख के पढ़ाई करते हैं, चेयर पे हम बैठते हैं, तो सुकुए और ईसु। देन है हमारा पेंसिल। पेंसिल को कहते हैं एनपित्सु। इजी है, पेंसिल को एनपित्सु, एनपित्सु। ओके। सो ये कुछ आज की वीडियो के लिए वर्ड्स थे। ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं? अब हम सीखते हैं जापानीज में दिस दैट। तो दिस दैट और दैट ओवर देयर, इनको हम जापानीज में कैसे बोलते हैं? ठीक है, तो जापानीज में दिस, दिस इज माई पेन, उस दिस को कहते हैं हम कोरे। कोरे, ठीक है। जैसे कि अब ये मेरा फोन है, राइट, और ये फोन अभी मेरे पास है, राइट, मेरे ही आसपास है। तो अगर मेरे को किसी को बोलना है कि ये मेरा फोन है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करूंगी कोरे। कोरे, जो मेरे पास है, कोरे। ठीक है। अब अगर ये फोन मेरे पास है, जो मैं बोल रही हूँ, मैं अपना फोन के बारे में बता रही हूँ और वो मेरे पास ही है, तो मैं बोलूंगी कोरे। अगर ये फोन मेरा किसी नेक्स्ट पर्सन के पास है, कोई दूसरे पर्सन के पास है जो कि सुन रहा है, यानी कि ये फोन मेरा, जस्ट अज्यूम कि ये फोन मेरा आपके पास है और मैं बैठी हूँ, सो मैं कहूंगी सोरे। सोरे, वो वाला फोन, दैट फोन, नॉट दिस फोन, आई विल से दैट फोन। ये मेरे पास होता तो मैं कहती कोरे, आपके पास है तो मैं कहूंगी सोरे, दैट वन, पॉइंट आउट करूंगी कि दैट वन, सोरे। अब जस्ट इमेजिन कि ये ना आपके पास है ना ये मेरे पास है, ये कहीं और रखा हुआ है। ओके, कहीं और रखा हुआ है, ना आपके पास ना मेरे पास, तो मैं कहूंगी आरे, आई विल से आरे। ओके, क्या कहूंगी? आरे, जो हम दोनों से दूर हो।
आपसे और मेरे से दोनों से दूर हूँ, मैं उसको कहूंगी आरे, आरे ताते मोनो, ताते मोनो इज बिल्डिंग, सो आरे आरे ताते मोनो, वो वाली बिल्डिंग। ओके, उस वाली बिल्डिंग में मैं काम करती हूँ। आरे ताते मोनो। ओके, कोरे ताते मोनो, कोरे। ओके, तो कोरे, आरे और सोरे, इसमें ये डिफरेंस है। अब लाइक अगर हम ये जो वर्ड सीखे हैं उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि सोरे, कोरे, कोरे एंड पित्सु, कोरे एंड पित्सु, कोरे एंड पित्सु। आप बोलोगे तो आपके पास होगी वो तो सोरे एंड पित्सु, वो वाली पेंसिल, सोरे एंड पित्सु, वो वाली पेंसिल चाहिए मुझे। ठीक है, अगर वो कहीं थर्ड अलग होगी ना, आपके पास होगी ना मेरे पास होगी, तो मैं कहूंगी पॉइंट आउट करके, आरे एंड पित्सु, मुझे वो वाली पेंसिल चाहिए, आरे एंड पित्सु। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब आता है हमारे पास कोनो, सोनो, अनो। ओके, सो अब ये हम किसी, इसका मीनिंग होता है कि हम किसी नाउन के साथ यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कोनो एनपित्सु यूज किया, सो सॉरी सॉरी, कोरे, कोरे। तो अगर मेरे को किसी नाउन के साथ यूज करना है तो मैं इसको, इस कोनो को यूज करूंगी, दिस कोनो। ओके, कोनो एंड कोनो होन वादो को दिस का, ये वाली बुक कहाँ पर है आपको पता है क्या? कोनो होन। ठीक है, अब मैं दैट को कैसे यूज करूंगी? सोनो, दैट को कहते हैं सोनो। सोनो प्लस नाउन, सोनो प्लस नाउन यानी कि हम किसी, इसको किसी ऑब्जेक्ट, नाउन के साथ ही यूज करते हैं। एंड अब मैं किसी नाउन के साथ यूज करने के लिए जैसे मैं यूज करूँ इसको, लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है सोनो काबान। सो अगर वो वहां पे सामने लिसनर के पास है और मैं बोल रही हूँ यहाँ से, यानी कि काबान आपके पास है और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? सोनो काबान, सोनो काबान। ओके, सोनो काबान। और ये हमेशा किसी नाउन के साथ ही यूज करते हैं, विदाउट नाउन ये यूज नहीं होगा। जैसे हम कोरे को तो नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, कोरे सोरे आरे को नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ कि कोरेवा नानी, कोरेवा नानी, यानी कि मैं इस फोन को, मुझे नहीं पता कि ये क्या है और ये मेरे पास है, और मैं बोलूंगी ऐसे कि कोरेवा नानी, ये क्या है? ओके, कोरेवा नानी। लेकिन अगर मैं नाउन का यूज, मैं किसी को चीज को बता रही हूँ जैसे कि कोनो हून, तो मैं उसके साथ कोनो यूज करूंगी, उस ऑब्जेक्ट, उस नाउन के साथ। कोनो काबान, कोनो काबान वाताशी नो देस, कोनो काबान वाताशी नो देस, ये जो काबान है ये मेरा है। आई को, मेरे को क्या कहते हैं? वाताशी। सो कोनो काबान वाताशी नो देस, मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है। ठीक है, तो कोनो के साथ हमेशा नाउन का यूज करा जाता है, उसके बाद ही सेंटेंस की मेकिंग होती है। सेम विद सोनो, सेम विद अनो, अनो काबान वा दारे नो देस का, जो वो काबान है वो किसका है? अनो काबान, अनो प्लस नाउन, अनो काबान, अनो हितोवा, अनो हितो। ठीक है, कोनो काबान, अनो काबान, ऐसे करके यूज किया जाता है। तो आई होप आपको कोनो सोनो अनो में डिफरेंस समझ में आया होगा, और कोरे सोरे आरे में भी। इट्स जस्ट सिंपल कि कोरे को हम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी एडिंग नाउन, और कोनो सोनो अनो को हमेशा किसी नाउन के साथ ही यूज करा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं हमारे जिसको हम जापानीज में कैसे कहते हैं। नाउ हु को हम कहते हैं दारे, हु को क्या कहते हैं? दारे, दारे। और ये हम यूज करते हैं मेजरली कैजुअल में, लाइक अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, नेबर्स से बात कर रहे हैं, तो हम दारे का यूज करते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर हम बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, तो हम उनके लिए यूज करते हैं दोनाता, दोनाता। ठीक है, ताकि हम अपना पोलाइट वे शो कर पाए किसी को। ओके, और बड़ों के लिए भी हम पोलाइट वे शो करते हैं, तो इसलिए हम दोनाता का यूज करते हैं। सो हु इज दारे, दैट इज यूज फॉर कैजुअल, एंड हु इन पोलाइट वे इज दोनाता, दोनाता, दोनाता। ठीक है, नाउ आता है विच, विच, विच को हम कहते हैं, विच इज नॉट दारे। ओके, सो इट इज, विच इज नॉट दारे, विच इज, अब हमने जापानीज हो गया हुआ है ये। ठीक है, इट इज दोरे। ऑलराइट, इट इज दोरे, एंड दोनों is which in, okay, which। ठीक है, सो which को हम कहते हैं दोरे,
दोरे, ठीक है, दोरे। एंड ये जो विच है ये हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं फॉर अ कैजुअल वे। और अगर हमें लाइक कोई चॉइसेस हैं, लाइक दोनों हम तब यूज करते हैं लाइक हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो कि इनमें से कौन सा मेरा बैग है, चार चीजें चॉइसेस में पड़ी हैं और इनमें से कौन सा मेरा है, इनमें से कौन सी की मेरी है। तो उसके लिए हम दोनों यूज करते हैं, और दोनों को हमेशा नाउन के साथ ही यूज करा जाता है। ओके, इसको हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ेंगे इसमें। देन है व्हाट। आपको ये सब तो पता ही होगा कि व्हाट को क्या कहते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम बोलते हैं व्हाट। सो उसको हम कहते हैं नान, या फिर हम वो भी कह सकते हैं नानी। ये आप लोगों ने एनीमे में जरूर देखा होगा, नानी, सुना होगा आपने ये। सो नान, नान दस का, नानी के व्हाट इज दिस। और नानी, नानी हम कैजुअल वे में यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको, दो। ये तो हम ना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को ठीक करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। सो मैंने यहाँ पे डबल डबल लिखे हुए हैं एंड दिस वन इज करेक्ट। सो अरे, लेट्स कट दिस। दारे, दारे नो देस का। ठीक है, तो विच इज दोरे, इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। दोरे, दोरे जब हम यूज करते हैं जब हमारे पास काफी चॉइसेस हों, उनमें से हमको बताना हो कि दोरे देस का या दोरे कौन सा वाला मेरा है, विच वन। और दोनों, दोनों को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस के साथ नाउन जोड़ना चाहें। ऑलराइट, let's move to some Japanese grammar topic marker or some markers that are used to make sentence. Okay, अब हम sentence making पे भी बात करते हैं। So Japanese grammar words में पहला सबसे मेन है ये और सबसे मेजर है, तो इसको कहते हैं हम वा। ठीक है, वैसे ये है हा। अगर आप एक एक लेटर की तरफ से देखोगे इसको तो दिस इज हा, बट एज अ टॉपिक मार्कर हम इसको सेंटेंस के अंदर वा प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? वा। वा पार्टिकल है ये, पार्टिकल्स। ठीक है, सो हमारा पैटर्न बनता है इसके अंदर नाउन वा। ठीक है, उसके बाद कोई भी सेंटेंस लाइक, अब जैसे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ तो वाताशी वा दीपांशी देस। ठीक है, दीपांशी देस, तो इसका ऐसे टॉपिक मार्कर होता है कि मेरी बात हो रही है। अनो हितोवा, अनो हितोवा जॉन सान देस। ठीक है, अनो हितोवा जॉन सान देस, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उस पर्सन की हो रही है। तो उस पर्सन के साथ हमने टॉपिक मार्कर लगा दिया, दैट इज वा। अनो हितोवा, अनो हितोवा जॉन सान देस। ठीक है, अनो हितोवा जॉन सान देस। लाइक अब कोरेवा, कोरेवा मोबाइल देस, कोरेवा हॉर्न देस। राइट, कोरेवा हॉर्न देस। सो ये क्या है, लाइक वा इज कि किस चीज की बात हो रही है। मेरी बात हो रही है तो मैंने बोला वाताशी, वाताशी वा दीपांशी देस। अनातावा, अनातावा सब्सक्राइबर देस, हाई व्यूअर देस। सो नाउन वा एंड फॉर सेंटेंस। ठीक है, दिस इज द बुक कोरेवा हॉर्न देस। अब इससे आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस प्रोनाउंस कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा पार्टिकल नो। नो, नो ना दो चीजों के रिलेशन के बारे में बताता है। ठीक है, लाइक वाताशी नो कबान। जस्ट एज्यूम कि वाताशी नो कबान, तो वाताशी इज मैं जो हूँ वो ए हूँ और मेरी बुक जो है बी है। ठीक है, तो मेरी बुक वाताशी नो काबान, ओ सॉरी बैग, काबान इज बैग, वाताशी नो बैग, मेरा बैग। तो जो बैग है वो मेरा है, बी बिलोंग्स टू मी, मेरा है वो। तो ए इज नो बैग, मेरा बैग, वाताशी नो काबान। तो हम कोई भी दो चीजों के बीच के रिलेशन बताने के लिए नो को यूज करते हैं। ओके, ये इससे रिलेटेड है। वाताशी नो काबान, वाताशी नो होन, अनाता नो, अनाता नो देंशा, अनाता नो देंशा उसकी ट्रेन, अनाता नो देंशा। ठीक है, सो उसका बता, उसका रिलेशन बताने के लिए हम नो का यूज करते हैं। निहोन नो कुरुमा, कुरुमा इज कार, तो निहोन नो कुरुमा इज जापानीज कार। ठीक है, सेम यहाँ पर एक और एग्जांपल है, कोरेवा वाताशी नो नो तो दिस। यू कैन रीड इट वंस यू लर्न हिरागाना काताकाना परफेक्टली। उसके बाद ये क्या लिखा है, कोरेवा वाताशी नो नो तो दिस, दिस इज माय नोटबुक, वाताशी नो नो तो। ठीक है,
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कन्वर्सेशन मैंने लिखी थी, यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें है पहला ए पार्ट, कोरेवा नान देस का। अगर मैं क्वेश्चन पूछना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, तो मैं पूछूंगी कोरेवा नान देस का, ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो नेक्स्ट क्या बोल रही हूँ मैं, कोरेवा होन देस, दिस इज अ बुक, कोरेवा होन देस। आप लोग भी ये रीड करना, ओके। कोरेवा होन देस। नेक्स्ट है सोनो होन वा दारे नो देस का। अब कोई जो ए है, ए पर्सन जो है वो बोल रहा है कि सोनो होन वा, ये जो हॉर्न, ये जो बुक है, दारेनो देस का, दारेनो होन देस का, किसकी हॉर्न है। यहाँ रिलेशन देख रहे हो, सोनो होन किसकी बात हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, वा। और दारेनो होन किसकी बुक है, ये दारेनो होन देस का। सो क्वेश्चन क्या बनाइए, हुज बुक इज दिस, और हुज बुक इज दैट, सोनो होन। सो सोनो होन वा दारेनो देस का। नेक्स्ट है इसमें वाताशी नो होंदेस, जो बी बोल रहा है वो बोल रहा है वाताशी नो होंदेस, ये तो मेरी बुक है, दिस इज माय बुक, वाताशी नो। देन ए दोबारा क्या बोल रहा है, दोनों होंदेस का, दोनों होन। और इसमें से उसके पास चॉइसेस हैं, देख रहे हो, दोनों का यूज किया है उसने, तो उसके पास चॉइसेस हैं। अब वो बोल रहे हैं कि दोनों होंदेस का। सी, हमने जो पढ़ा था कि दोनों के साथ हमेशा नाउन आएगी, तो इसमें साउंड नाउन कौन सी है, हॉर्न। दोनों होंदेस का, विच बुक, अनो आओई होंदेस, आओई इज ब्लू, आओई इज ब्लू, ठीक है। सो अनु, दैट आउई ब्लू कलर की बुक मेरी है। अगर आप जापानीज को वैसे हिंदी की तरह पढ़कर समझोगे ना और बोलोगे, तो वो दैट विल बी मच इजियर, बहुत ही इजी है। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो थोड़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इस सब का गड़बड़ हो जाती है, बट हिंदी के हिसाब से अगर आप समझने बैठोगे इसको, तो इट इज वेरी इजी। अनो आओ नो होन दिस, वो हम हिंदी में कैसे है, वो ब्लू कलर की बुक, वो मेरी है ब्लू कलर की। सो सेम हमने जापानीज में कन्वर्ट कर दिया, अनो आओ होन दिस, ओके। सो ये हमारे कुछ कन्वर्जेशन सेंटेंसेस थे, मिनासान। नाउ लेट्स मूव टू कांजी, ओके। सम थोड़ी सी हम कांजी पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये सेशन ओवर करेंगे। कांजी में हम नंबर्स, बेसिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो कांजी में इची को वन को कहते हैं इची, क्या कहते हैं, इची। इची को हम लिखते हैं एक सिंगल स्ट्रोक से, इची, 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 ठीक है। सेकंड को हम कहते हैं नी, नी। तो इची, नी, इची, नी। ऊपर वाली स्ट्रोक हल्की सी छोटी होगी, ज्यादा छोटी नहीं होगी, इची, नी। ये क्या बन गया हमारा, नी की कांजी, नी की कांजी। नाउ आता है हमारा थ्री को हम कहते हैं सान, सान। तो इसमें थ्री स्ट्रोक्स आती हैं हमारी, वन, टू, सॉरी, ये ना मिडल में थोड़ी सी छोटी में आएगी, ये बन गया हमारा सान, इची, नी, सान। वन, टू, थ्री, वन, टू, थ्री, ठीक है, इची, नी, सान। देन हमारे पास आता है योन, योन। योन को हम शी भी कहते हैं, ठीक है। मीनासान, मैं ना आपको कुन्योमी ओन्योमी के बेसिस पे बाद में कराऊंगी, क्योंकि ना इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब मैंने खुद ने पर्सनली स्टार्ट किया था, तो मैंने कभी भी कुन्योमी ओन्योमी सेपरेट नहीं पढ़ी थी, ठीक है। मैंने वर्ड्स के बेसिस पे उसको बोलना सीखा था। तो आई आई विल ऑल्सो टीच यू लाइक दैट, ओके। वो बहुत ईजी रहता है। अब योन और शी इसकी रीडिंग है अभी, ठीक है। योन, इसको हम कहते हैं फोर, इची, नी, सान, yon, four. One, two, three, four, five. This is yon. Number four, yon. Ichi, ni, san, yon, go. Four. All right. So this is number four. Let me erase it. Next is go. Go is five. Okay. Five को हम कहते हैं go. Okay. Let's go. फाइव को हम कहते हैं गो, गो हम ऐसे लिखा जाता है, इची, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर। ये ना ज्वाइंट रहेगा, पूरा आएगा, ठीक है। ये है हमारा फाइव, नंबर फाइव, गो। इची, नी, सान, योन, इची, नी, सान, योन, इची, नी, सान, योन। All right, this is go. Next one is roku. Roku means six. So ichi, ichi, ni, san, yon, go. Next is roku. Roku. So ichi, ni, san, yon. This is six. Number six. Ichi, ni, san,
यॉन। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आप भी अपनी साइड पे प्रैक्टिस करो और मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ, सो दैट हम जल्दी लर्न कर पाए साथ में, ठीक है। इची, नी, सान, यॉन, ये पूरा है। इची, नी, सान, यॉन, ये क्या बन गया? 6। इची, नी, सान, यॉन, नंबर 6। इची, नी, सान, यॉन। ऑलराइट मीना सान। नेक्स्ट है हमारा शिची। हम 7 को इस तरीके से लिखते हैं जिसको कहा जाता है नाना या शिची। नाना या शिची। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? नंबर 7 इची नी, ये बन गया हमारा शिची। शिची, 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 शिची और नाना। देन 8 को हम कहते हैं हाची। हाची, ये होता है सेम माउंटेन की तरह होता है, ये जो हमने हा में सीखा था ना, काताकाना की हा, माउंटेन। तो ये हा, हाची, 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 हाची। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा 9। 9 को हम कहते हैं कू या फिर क्यू, ठीक है, कू या क्यू। सो इसको हम कहते हैं इची, नी, इची, नी, इची, ये होगा मेरा इची, और ये नी, ये बन गया कू। कू मतलब 9, राइट, कू, कू, ओहो, कू, कू। ऑलराइट। देन लास्ट इज जू। जू। सो जू इज लिची और नी, ऐसे एक वो क्या होता है, ये जीसस क्राइस्ट का साइन होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा। सो इची, नी, इची, नी, इची, नी, ये क्या है हमारा? जू, जू, जू। ऑलराइट minasan, ये है जू। सो दिस इज द काउंटिंग इन कांजी। कांजी में हम काउंटिंग को इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं, एक दो बस लास्ट, उसके बाद हम क्लास फिनिश करेंगे ये वाली, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, हम जब किसी एक पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं या वन पर्सन बोलना होता है तो हम कहते हैं हितोरी। हितोरी, इची, और ये देख मेरा सन, ये वाली जो कांजी होती है ये होती है हितो की कांजी, ठीक है। ये कांजी होती है हितो की। किसकी होती है? हितो की। सी यहाँ पर मेंशन्ड है, ये वर्ड इज हितो विच मीन्स पर्सन, और इसकी ये है कांजी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। हितो, हितो की कांजी है, मैंने सन ये याद करना, हितो की कांजी है ये, ठीक है। तो हमको जब बोलना था एक पर्सन की बात हो रही है तो हम ऐसा नहीं बोलते इची हितो, वन मतलब इची नहीं बोलते हम इसमें बोलते हैं हितोरी। ओके, हितोरी, हितोरी। सो मीना सन, कांजी में वन पर्सन को लिखते हैं इची और हितो की कांजी मिला के, और ये बन जाता है हितोरी, हितोरी, ठीक है। अगर हमें टू पीपल्स की बात करनी है तो ये बन जाता है नी, नी यानी कि टू, और पर्सन की कांजी होती है दिस वन, हितो वाली, तो ये बन जाता है फुतारी। ये एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं हमारे इसके अंदर, ये बन जाता है फुतारी, ठीक है, फुतारी। हितोरी, हितोरी, फुतारी। उसके बाद मीनासान, अभी हितोरी फुतारी बस ये 1 और 2 के लिए होता है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, लाइक अब हमें 3 पीपल बोलना है तो 3 को हम कैसे लिखते हैं? कांजी में इज लाइक दिस, 3, और हितो को हम ऐसे लिखते हैं, राइट। 3 और हितो को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि 3 लोग, 3 लोग, तो 3 लोग को हम क्या बोलते हैं इसमें? 3 को कहते हैं सान, सान, है ना, सान। और हितो को इस वाले वर्ड्स में कहते हैं फिर निन, निन, सान निन, 3 पीपल। ओके, सान निन मीन्स 3 पीपल, 3 पीपल। उसके बाद अगर हमें 4 पीपल्स की बात करनी है तो 4 को क्या कहते हैं? यौन, यौन निन, ठीक है, यौन निन। फुतारी, हितोरी, फुतारी, सान निन, यौन निन। अभी हम 4 ही करते हैं, ऑल राइट। So let me erase it first. Alright, हितो को कहते हैं पर्सन, क्या कहते हैं? पर्सन। उसके बाद हम अभी एक ये लास्ट कांजी करते हैं, दैट इज यामा, माउंटेन। माउंटेन, पहाड़, जो अभी हम पहाड़ ऐसे करके हा बना रहे थे ना, और हाची भी ऐसे ही बनती है, और माउंटेन को बट एक्चुअली कांजी में कैसे लिखते हैं? इची, नी और सान, ये बन जाता है यामा। माउंटेन को कहते हैं यामा, ओके, इची, नी, san. All right. Ichi, ni, san. This is yama. Yama. हाय मीनासान, अब हम जो नेक्स्ट की
चीजें हमारी बची हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगली वीडियो में हम पैटर्न्स भी ऐड करेंगे, अब ग्रामर पैटर्न्स जो जापानीज में होते हैं। एंड लेट्स लर्न इट फॉरवर्ड एंड यू डू प्रैक्टिस टू, सो दैट आपको रीडिंग अच्छे से आ पाए, ओके ताकि आप पढ़ने में इजीली उसको कैचअप कर पाओ जब हम सेंटेंसेस और पूरे रेंशु की प्रैक्टिस करेंगे। हम रेंशु इज प्रैक्टिस, ऑलराइट। सो हम रेंशु भी लेके आएंगे, प्लस हम कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। ए और बी जैसे अभी हमने कन्वर्सेशन पर्सन्स बनाए थे, सेम उसी तरीके से हम पूरे पूरे चैप्टर्स की जापानीज में प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हमारी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन, ताकि आप भी वहां से बोलो और मैं भी साथ बोलूंगी, तो हम वो पूरा कवर कर पाएंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू मिना-सान फॉर वॉचिंग इट। Let's see you in the next video. Bye.